हम सब एक महामारी से तो जूझ ही रहे हैं, पर क्या किसी ने सोचा है कि एक और कई ज्यादा पुरानी और घातक महामारी हर साल चुपचाप लाखों लोगों की जान ले रही है। ये है ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज हमारे पास है, पर फिर भी ये हमारे समय के सबसे बड़े स्वास्थ्य संकटों में से एक बनी हुई है। अब ये आंकड़ा सुनिए, शायद होश उड़ जाए। दुनिया की लगभग 1/3 आबादी 1/3 टीबी फैलाने वाले बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि हमारे आसपास अरबों लोग इस बीमारी के वाहक हैं और ज्यादातर को तो इसका पता भी नहीं है। और यहीं पर आकर ये कहानी थोड़ी अजीब हो जाती है। मतलब हमारे पास इसका इलाज 100 साल से भी ज्यादा वक्त से है, तो फिर ये बीमारी आज भी दुनिया की सबसे जानलेवा बीमारियों में से एक क्यों बनी हुई है? आइए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे इलाज योग्य हत्यारे के इस अजीब पैराडॉक्स की। फिर देखेंगे कि ये महामारी असल में कितनी बड़ी है और उन लाखों गुमशुदा मरीजों के बारे में जानेंगे जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। हम सुपरबग के खतरे को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस जंग को जीतने का ग्लोबल प्लान क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े पैराडॉक्स की जो टीवी की कहानी को इतना फ्रस्ट्रेटिंग बनाता है। सोचिए जरा, हमारे पास इस बीमारी को रोकने और ठीक करने के लिए दवाएं हैं, असरदार दवाएं, और ये बात 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इसके बावजूद ये दुनिया भर में एक बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बनी हुई है। तो साफ है कि सिर्फ दवाएं होना ही काफी नहीं है, कुछ तो है जो हमें रोक रहा है। अब जरा इसकी स्केल को समझते हैं कि ये महामारी असल में कितनी बड़ी है, और ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। तो टीबी है क्या? सीधे सीधे कहें तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ज्यादातर लोग इसे फेफड़ों की बीमारी समझते हैं, और वो सही भी हैं। पल्मोनरी टीबी सबसे आम है, लेकिन ये बैक्टीरिया शरीर के किसी भी हिस्से में जा सकता है, हड्डियों में, जोड़ों में, आंतों में, कहीं भी। और यही बात इसे और भी खतरनाक बना देती है। साल 2017 का आंकड़ा देखिए, 1 करोड़ लोग। 1 करोड़। ये कोई अब तक का टोटल नहीं है, ये सिर्फ एक साल में टीबी के नए मरीजों की संख्या है। मतलब हर साल 1 करोड़ जिंदगियां इस बीमारी की वजह से उथल-पुथल हो जाती हैं। अब इस बड़े से नंबर को थोड़ा और समझने के लिए भारत जैसे देश को देखते हैं। दुनिया के कुल टीबी मामलों में से 1/4 1/4 अकेले भारत में है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां के हेल्थ केयर सिस्टम पर और वहां के लोगों पर इसका कितना बड़ा बोझ होगा। पर कहानी में एक और ट्विस्ट है। ये चार्ट देखिए, अनुमान है कि 2017 में 1 करोड़ केस थे, लेकिन ऑफिशियली डायग्नोज और रिपोर्ट कितने हुए? सिर्फ 64 लाख। तो ये जो बीच का गैप है, ये जो 36 लाख लोग हैं, ये कहाँ हैं? और यहीं से हम इस संकट के सबसे बड़े हिस्से पर आते हैं, द मिसिंग मिलियंस, यानी लाखों गुमशुदा मरीज। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की पकड़ से बाहर हैं। तो ये गैप क्यों है? या तो इन लोगों की बीमारी का कभी पता ही नहीं चल पाता, या फिर पता चलने के बाद भी उसे रिपोर्ट नहीं किया जाता। और इसका नतीजा बहुत ही खतरनाक। ये लाखों लोग बिना इलाज के रह जाते हैं और अनजाने में बीमारी को और फैलाते रहते हैं। पूरे 36 लाख। सोचिए, ये वो आइसबर्ग का निचला हिस्सा है जो हमें दिखता नहीं, लेकिन यही महामारी की आग को जलाए रखता है। अब गुमशुदा मरीजों को ढूंढना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, पर इसके ऊपर एक और खतरा मंडरा रहा है, और वो है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। आप इसे एक तरह का सुपरबग कह सकते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, जो नॉर्मल टीबी है उसका इलाज 6 महीने के एक स्टैंडर्ड कोर्स से हो जाता है और सक्सेस रेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन जब हम सुपरबग टीबी या एमडीआर टीबी की बात करते हैं, तो यहाँ बैक्टीरिया ने हमारी सबसे असरदार दवाओं से लड़ना सीख लिया है। उन पर दवा का असर ही नहीं होता। इसका इलाज बहुत लंबा, ज़्यादा जहरीला, बहुत ज़्यादा महंगा और कम असरदार होता है। टेक्निकली इसे एमडीआर टीबी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया हमारी 2 सबसे पावरफुल फर्स्ट लाइन दवाओं आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन दोनों के खिलाफ रेजिस्टेंट हो जाता है। ये हमारी मेन हथियार हैं, और जब वही काम ना करें तो मुश्किल बढ़ जाती है। और ये कोई रेयर केस नहीं है। 2017 में ही 5,58,000 लोगों में ड्रग रेजिस्टेंट टीबी पाया गया। ये एक महामारी के अंदर एक और महामारी पनपने जैसा है। तो सवाल ये है कि इस मुश्किल चुनौती से निपटा कैसे जाए?
चलिए अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल लेवल पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अब देखिए, स्ट्रैटेजी सुनने में तो बड़ी सीधी सादी लगती है, पर इसे जमीन पर उतारना बहुत मुश्किल है। इसके 3 कोर प्रिंसिपल्स हैं। पहला, फाइंड द केसेस, हर मरीज को ढूंढो। दूसरा, ट्रीट द केसेस, सही दवाएं दो और पूरा कोर्स करवाओ। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, सपोर्ट पेशेंट्स, मरीजों को सपोर्ट करो ताकि वो इलाज बीच में न छोड़ें। यहाँ एक अच्छी खबर ये है कि मरीजों को ढूंढने के हमारे तरीके, हमारे डायग्नोस्टिक टूल्स पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं। जहाँ पहले हम 100 साल पुराने माइक्रोस्कोप वाले तरीके पर निर्भर थे, वहीं अब हमारे पास जीन एक्सपर्ट जैसे मॉडर्न मॉलिक्यूलर टेस्ट हैं। ये टेस्ट न सिर्फ कुछ घंटों में टीबी का पता लगा लेते हैं, बल्कि ये भी बता देते हैं कि कहीं ये ड्रग रेजिस्टेंट तो नहीं है। ये एक रियल गेम चेंजर है। तो अब हमारे पास बेहतर टूल्स हैं, बेहतर स्ट्रैटेजीज हैं। तो आखिरी सवाल पर आते हैं, क्या हम सच में टीबी को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं? क्या ये मुमकिन है? दुनिया की कोशिश तो यही है और इसका जवाब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एंड टीबी स्ट्रैटेजी। ये एक ग्लोबल ब्लूप्रिंट है, एक रोड मैप है जो सभी देशों को टीबी की महामारी को खत्म करने के लिए दिया गया है। और इसके जो टारगेट्स हैं वो काफ़ी एम्बिशियस हैं। 2035 तक टीबी से होने वाली मौतों में 95% की कमी और नए मामलों में 90% की कमी लाना। जाहिर है ये कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है। इसे हासिल करने के लिए एक ज़बरदस्त ग्लोबल एफर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और ये हमें आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, हमारे पास 100 साल से इसका इलाज मौजूद है, फिर भी टीबी आज भी गरीबी, कुपोषण और भीड़भाड़ वाली जगहों पर सबसे ज्यादा फैलती है। तो टीबी के खिलाफ आखिरी लड़ाई कहाँ लड़ी जानी है? क्या लैब में नई दवाएं बनाकर, या फिर हमारे समाज में उन सामाजिक और आर्थिक वजहों को दूर करके जो इस बीमारी को जिंदा रखे हुए हैं?